दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 3 महान पौराणिक पात्रों की जीवन गाथा सुनेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा कौन सा पात्र था जो भारतीय पौराणिक इतिहास का सबसे बड़ा दानवीर था। हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों की कुछ अनसुनी अनकही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें काल चक्र और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। एकलव्य की जीवन गाथा। एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु और रानी सुलेखा का पुत्र था, जिसका नाम अभ्युदन रखा गया था। प्रायः लोग उसे अभय के नाम से बुलाते थे। 5 वर्ष की आयु में एकलव्य की शिक्षा की व्यवस्था कुलियेद गुरुकुल में की गई थी। एकलव्य धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। उस समय धनुर्विद्या में गुरु द्रोण की ख्याति थी, परंतु गुरु द्रोण केवल ब्राह्मणों या क्षत्रियों को शिक्षा देते थे और शूद्रों को शिक्षा देने के कट्टर विरोधी थे। उसके पिता महाराज हिरण्यधनु ने एकलव्य को काफ़ी समझाया कि द्रोण तुम्हें शिक्षा नहीं देंगे, पर एकलव्य ने पिता को मनाया कि उसके शस्त्र विद्या से प्रभावित होकर आचार्य द्रोण स्वयं अपना शिष्य बना लेंगे। पर एकलव्य का सोचना सही न था। द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से साफ इनकार कर दिया। एकलव्य हार मानने वालों में से नहीं था। बिना शस्त्र विद्या सीखे वह घर वापस नहीं जाना चाहता था। इसी कारण उसने वन में जाकर आचार्य द्रोण की प्रतिमा बनाई और धनुर्विद्या का अभ्यास आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उस अभ्यास से धनुर्विद्या में निपुण होता चला गया। दोस्तों, एक दिन अभ्यास के दौरान एक कुत्ता वहां पर आकर भौंकने लगा, जिससे एकलव्य की एकाग्रता बार बार भंग हो रही थी। उसने उसी वक्त उस कुत्ते के ऊपर एक बाण से प्रहार किया, जिससे उस कुत्ते का मुंह भी बंद हो गया और उसे किसी प्रकार की क्षति भी नहीं पहुंची। वह कुत्ता गुरु द्रोण का था। जब गुरु द्रोण ने उस कुत्ते की ये अवस्था देखी तो वो समझ गए कि ये किसी बहुत श्रेष्ठ धनुर्धर का काम है। वे उस महान धनुर्धर की खोज में निकल पड़े। अचानक उन्हें एकलव्य दिखाई दिया, जिस धनुर्विद्या को वे केवल क्षत्रियों और ब्राह्मणों तक सीमित रखना चाहते थे, उसे शूद्रों के हाथों में जाता देख उन्हें चिंता होने लगी। तभी उन्हें अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन भी याद आया। द्रोण ने एकलव्य से पूछा, तुमने यह धनुर्विद्या किससे सीखी है? एकलव्य ने कहा, आपसे आचार्य। एकलव्य ने गुरु द्रोण की मिट्टी की बनी प्रतिमा की ओर इशारा किया। द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में एकलव्य के दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को अर्पित कर दिया और एकलव्य की दानवीरता अमर हो गई। वीर बर्बरिक की जीवन गाथा। भगवान कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरिक ने महाभारत युद्ध में कदम रखा तो पांडवों की जीत असंभव है, क्योंकि उसके पास 3 अजेय बाण हैं और वो हारने वाले पक्ष का साथ देगा। इसी कारण भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरिक के मार्ग में आ गए और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह 3 बाण से भला क्या युद्ध लड़ेगा। कृष्ण की बातों को सुनकर बर्बरिक ने कहा कि उसके पास अजेय बाण हैं, वो सिर्फ एक बाण से ही समस्त शत्रु सेना का नाश कर सकता है। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा कि अभी हम जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, अगर तुम अपने एक बाण से इस वृक्ष के हर पत्ते को भेद दो तो मैं मान लूंगा कि तुम एक बाण से युद्ध का परिणाम परिवर्तित कर सकते हो। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार की, भगवान का स्मरण किया और बाण चला दिया। इस बाण ने वृक्ष पर लगे पत्तों के अलावा नीचे गिरे पत्ते भी भेद दिए। इसके बाद बाण भगवान श्री कृष्ण के चरणों की तरफ घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा रखा था। अब भगवान कृष्ण को यकीन हो गया था कि बर्बरिक अकेला युद्ध समाप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यदि युद्ध में विजय पांडवों की हुई तो माता को दिए वचन के अनुसार बर्बरिक कौरवों की तरफ से लड़ेगा, जिससे अधर्म की जीत हो जाएगी। इसलिए ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने दान की इच्छा प्रकट की। बर्बरिक ने दान देने का वचन दिया। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उसका सिर मांग लिया। बर्बरिक समझ गया कि ऐसा दान मांगने वाला ब्राह्मण तो नहीं हो सकता। बर्बरिक ने ब्राह्मण से कहा कि आप अपना वास्तविक परिचय दीजिए। इस पर श्री कृष्ण ने उसे बताया कि वह कृष्ण हैं। सच जानने के बाद भी बर्बरिक ने सिर देना स्वीकार कर लिया और पौराणिक इतिहास में दानवीरों की श्रेणी में आ गया। महान दानवीर कर्ण की जीवन गाथा।
इंद्रदेव जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है, उसे युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता। इसी कारण उन्होंने एक विप्र का वेश धारण कर कर्ण के पास पहुंच गए और उनसे दान मांगने लगे। कर्ण ने कहा, मांगो विप्र। इंद्र ने कहा, नहीं, पहले आपको वचन देना होगा कि मैं जो मांगूंगा आप वो देंगे। कर्ण ने जल हाथ में लेकर कहा, हम प्रण लेते हैं विप्रवर, अब तुरंत मांगिए। तब छद्म इंद्र ने कहा, राजन, आपके शरीर की कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण भी गंवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग किए और विप्रवर को सौंप दिया। उस वक्त इंद्र ने भी कर्ण को कवच और कुंडल के बदले अमोघ अस्त्र प्रदान किए। कवच और कुंडल को दान स्वरूप देकर दानवीर कर्ण इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। दोस्तों, ऐसा कौन सा पात्र था जो भारतीय पौराणिक इतिहास का सबसे बड़ा दानवीर था? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।